अनोखी राम कथा। मेरा दावा है अगर कहानी को पूरा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। एक राजा ने अपने महल में एक बार कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर राम कथा कराई। उस राम कथा में सभी ब्राह्मणों को आसन दे दिए गए और रामायण सबके सामने रख दी गई और सबको रामायण पढ़ने के लिए कहा गया। ब्राह्मण लोग बड़े ऊंचे स्वर में रामायण पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण ऐसा था जो अंगूठा छापता पढ़ा लिखा नहीं था। वो सबसे पीछे जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि जब बराबर वाला ब्राह्मण पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट लूंगा। जब काफी देर हो गई उस ब्राह्मण ने पन्ना नहीं पलटा तो उसको छटपटाहट होने लगी। उस छटपटाहट में राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ गई। अब राजा उस ब्राह्मण के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसे देख रहा था ये क्या कर रहा है। उसने मन ये बोलना शुरू कर दिया कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, क्योंकि वो बहुत डर गया था। बराबर वाले ब्राह्मण की हालत भी ऐसी थी जैसी उस ब्राह्मण की थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, जो तेरी गति वो मेरी गति, जो तेरी गति वो मेरी गति। तीसरा उससे कम नहीं था। उसने कहा ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। और चौथे ने कहा जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। अब वो चारों ब्राह्मण अपनी अपनी लाइन को बार बार रिपीट कर रहे थे। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, जो तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी और जब तक चलता है चलने दे। अब राजा ने जब उनके वचन अपने कानों से सुने तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने ब्राह्मणों के उस समूह के उस मुखिया को बुलाया और उससे जानना चाहा कि रामायण में ऐसा प्रसंग तो हमने नहीं सुना। तब उस चालाक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये पहला वाला ब्राह्मण है जो कह रहा है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, ये बहुत विद्वान है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब सुमंत राम सीता लक्ष्मण को वन में छोड़कर आता है तो कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। बस इसके मन पर उसी बात का असर हुआ है, इसलिए बार बार ये इसी बात को पुकार रहा है। और दूसरा ब्राह्मण जो तेरी गति सो मेरी गति। जब किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचे तो सुग्रीव के सामने खड़े होकर राम जी ने ये बात कही थी कि सुग्रीव जो तेरी गति वो मेरी गति। तो महाराज ये राम जी की उसी बात पर इटका हुआ है। ये राम जी के उन्हीं वचनों को अपने मन में बार बार बोल रहा है, जो तेरी गति सो मेरी गति। और तीसरा बोल रहा है ये पोल कब तक चलेगी। तीसरे का प्रसंग यह है कि जब अंगद ने रावण की सभा में पैर जमाया तब मेघनाथ ने अपने पिता से कहा था कि ये पोल कब तक चलेगी। बस इसका ध्यान वहीं अटक गया, इसी बात को बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। और चौथा बहुत विद्वान है, वो इन सब पर भारी है। वो कह रहा है जब तक चलता है चलने दे। तो प्रसंग उस समय का है जब मंदोदरी ने रावण से कई बार कहा था कि सीता को आदर सहित राम को लौटा दो, नहीं तो राम के हाथों मारे जाओगे। तब रावण ने मंदोदरी से कहा है कि जब तक चलता है चलने दो, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मैं मर गया तो मुझे सीधे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि मुझे राम द्वारा मारा जाएगा। और अगर मैं बच गया तो मैं त्रिलोकी कहलाऊंगा और मुझे हराने वाला फिर दुनिया में कोई नहीं होगा। राजा इन चारों की बातें सुनकर चकित हो गए कि ऐसे अद्भुत प्रसंग तो हमने आज तक नहीं सुने थे। और वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन चारों विद्वानों को बहुत सारा दान देकर विदा किया। दोस्तों, ये रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों की महिमा है। उसे छू लेने मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं, संकटों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान का वो सच्चा प्रेमी बन जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये भागवत की महिमा है। इसलिए राम कथा और भागवत हमेशा अपने विचारों में रखें, उनका गुणगान हमेशा करते रहें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।